हम हैं मेवात के इजराइल में। एकजुट हो गए, गाड़ियाँ निकाली, दो दो तीन तीन चार चार गाड़ियों में सेट हुए। मेरी सुनो ना आप, इनकी प्लानिंग तो हुड्डा राज से ही है। इनकी कई बार मीटिंग हुई है अलवर, ये देखा मेविस्तान अलग बढ़ाने के लिए। रात को हर नाके पे 20-20, 25-25 लड़के रात को रहते हैं। रात में किसी भी मुसलमान की एंट्री गांव में नहीं। हमारा तो कहने को मतलब ये जी, इनके इस्लाम स्कूल टूटने चाहिए। योगी जी की तो मांग है जी, पूरा देश मांग रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में जी के जो ये मिनी पाकिस्तान बने हुए ना, उनको वही मिटा सकता है जी। आगे प्रधानमंत्री बना देते हैं जी देश का, और गृह मंत्रालय भी उनके हाथ में होना चाहिए। हम हैं मेवात के इजराइल में, और इजराइल किसी परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन मेवात में एक गांव है उजीना। उजीना को भी इजराइल ही मानिए, क्योंकि इस पूरे इलाके में इकलौता हिंदू गांव है जहां 12 से 13 हज़ार की आबादी है। ये गांव चारों तरफ से कैसे लोगों से घिरा हुआ है और किस तरह के लोग हैं ये इलाका जानता है। इस गांव के लोग आपको बता देंगे ये लोग अपना जीवन कैसे जीते हैं, खुद की सुरक्षा कैसे करते हैं, किन मुश्किलों के बीच ये लोग रह रहे हैं, वो कहानी हम इन्हीं लोगों से सुनते हैं। और ये भी जानेंगे कि 31 तारीख को जब वो बवाल नूह शहर में हुआ तो इस गांव के लोगों ने अपने लोगों को, जो लोग शहर में फंसे थे, जो दूसरी जगह फंसे थे, उनको रेस्क्यू कैसे किया। ये भाई साहब हैं, क्या नाम हुआ भाई साहब? कृष्ण सिंह राजपूत। तो किशन साहब, हमको 31 तारीख की कहानी बताइए। मैंने आपके गांव को इजराइल बोल दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है जी। इजराइल है क्या है, क्या बताइए जरा। इजराइल ये है जी कि हम मेवात के बीच में हमारा ही एक ऐसा गांव है जिसमें हिंदू संख्या बाहुल्य है, उजीना गांव के अंदर, और लगभग इजराइल के ही तरह ही हम यहाँ जी के रहते हैं। हमारे चारों तरफ मोमडन इलाका है, इनके साथ में हम रहते हैं, इनके बीच में हम रहते हैं, और ठाठ से रहते हैं, मजबूती से रहते हैं। और 31 तारीख की बात की घटना यह है सर कि 31 तारीख को जो शोभा यात्रा निकल रही थी, उसमें बहन बेटियां बाहर की संख्या भी थी, हमारे आसपास के गांवों के लोग भी, क्योंकि गांव से भी औरतें गई हुई थी क्या? गांव से औरतें तो नहीं गई हुई थी, लेकिन शोभा यात्रा में बुजुर्ग कुछ गए हुए थे, मंदिर पर जल चढ़ा। और वैसे भी सोमवार वाले दिन नल्लड़ का जो मंदिर है जी, वो बहुत मशहूर पांडवों के द्वारा प्राचित मंदिर है, उस पर हमारे गांव से भी आसपास के गांव हिंदुओं के लोग जाते हैं मंदिर पर जल चढ़ाने के लिए। और इस चीज़ की हमें भनक नहीं थी कि इन्होंने कोई प्लानिंग ऐसी भी बना रखी है कि इस प्रकार कितनी बड़ी घटना का ये काम करेंगे। और लेकिन सर, इन्होंने प्लानिंग तो आज से 3 महीना 4 महीना पहले, जब मम्मन खान ने विधानसभा में जो बात जो बोला कि हम प्याज की तरह इन सब लोगों को फोड़ देंगे, उसी टाइम से इन लोगों ने बना ली थी। हमने शहर में भी जो लोगों से बात की तो वो लोग कह रहे थे कि यहाँ का जो विधायक है, और यहाँ का विधायक और जिरका का विधायक, ये दोनों ने मिलकर ये किया है। सर, कांग्रेस के 3 विधायक हैं, एक आम आदमी पार्टी का विधायक है सोहना से, विधायक नहीं है वो, मतलब इलेक्शन लड़ा था, वो हार गया था। ये चारों ही की प्लानिंग थी, जिसमें से मोहम्मद इलियास पुनाना से, मम्मन खान फिरोजपुर जिरका से, और आफ्ताब अहमद नूह से, और आज़ाद है जावेद वो सोहना से है, जिसने चुनाव लड़ा था आम आदमी पार्टी से। इन सब की साजिश है। इन सब की साजिश इसलिए है सर, इनकी कोठियों के बिल्कुल 100 मीटर के पास में लोगों ने पत्थर बरसाए छतों पे चढ़ के, वहाँ जी के 2-2 हज़ार की संख्या थी। इनकी साजिश ना, तो किसकी साजिश है? ये चाहते, ये इस सारे इलाके के ये रहनुमा हैं, मोमडन नेता हैं, मोमडनों के ये नेता, ये चाहते ये बाहर निकल के आते, अगर कोई भी आ जाता है इनकी बात नहीं मानता। ठाकुर साहब, ये बताओ, जब उस दिन 31 को हुआ तो कितने देर बाद आप लोगों को पता लगा होगा कि बवाल शुरू? 15 मिनट 20 मिनट बाद नेट पे हमें पता लग गया था। फिर गांव के लोगों ने क्या किया? वहाँ से जो हमारे गांव के लोग थे, उन्होंने भी उस समय जी, हमारा सिर्फ उस समय एक ही काम था कि हम अपने यहाँ पर किसी प्रकार से अपनी सेफ्टी बनाए रखें, और जो हमारे जो आदमी बाहर फंसे हुए हैं उनको निकाल के लेकर आएँ। और वो काम पूरे गाँव ने मिल के एकजुट होकर किया जी। बाहर के मतलब लोग जो यहाँ से गाँव के सरपंच मुनेश कुमार फौजी ने, और गिरिराज सिंह जी, जो यहाँ के जो विधायक है संजय सिंह, उनके चाचा के लड़का हैं गिरिराज सिंह, और रतिपाल जी हैं, और भी हमारे गांव के काफ़ी लोगों ने एक साथ मिलके एकजुट होके गांव में झगड़ा नहीं होने दिया, गांव की चारों तरफ से नाकाबंदी करवा दी, और हमने अपने बॉर्डरों को सील कर दिया। उसके बाद में गांव की तुरंत एक्शन लिया। गांव के समझदार और जो गांव के बाहर भीतर जानते हैं, जो उन्होंने सबने अपनी गाड़ियाँ निकाली, एकजुट हो गए, गाड़ियाँ निकाली, 2-2 3-3 4-4 गाड़ियों में सेट हुए। पुलिस का भी सहयोग लिया, जो थोड़ी बहुत जो मिला। उसके बाद नल्लड़ हॉस्पिटल में, कोर्ट में कुछ नर्सें हमारी रहती हैं जी, कुछ बच्चियां भी हमारी कंप्यूटर कोचिंग सेंटर जाते हैं, कुछ बच्चे पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, उन सबको रात के 11-11, 12-12 बजे तक रेस्क्यू किया जी, उनको निकाल के लेकर आए। तो मेरी सुनो ना आप, इनकी प्लानिंग तो हुड्डा राज से ही है।
हुड्डा के जमाने से, कांग्रेस के जमाने से। इनकी कई बार मीटिंग हुई है अलवर, ये देखा मेविस्तान अलग बनाने के लिए, मेविस्तान, मेविस्तान बनाने के लिए। अच्छा, जैसे पाकिस्तान है वैसे मेविस्तान है, ये अलग से, हरियाणा से अलग मेविस्तान बने के। इसमें आपको बता दो कौन कौन से जिले मांग रहे थे ये, भरतपुर, मथुरा, आगरा, गुड़गांव। अच्छा, जहाँ जहाँ इनकी आबादी है वो सब दे दो। वो हाँ, ये एरिया मेविस्तान बढ़ाने के लिए था। 31 तारीख को आपको कब पता लगा कि दंगे हो गए हैं, गांव को सुरक्षा? पता लगा, हम तो झूठ बोले, दंगा हुआ था लेकिन अलर्ट हो गए एकदम, अलर्ट हुए सब। अलर्ट एकदम हो गए। चार तरफ बड़े बच्चे बड़े बूढ़े सब कर दिए, बस सावधानी से पता ना कौन सी तरफ, कि चार तरफ वो है किधर आ जाए, हम एकदम अलर्ट हो गए। भैया बताइए। इनकी मीटिंग तो भाई चारों तरफ से पहरे लगने शुरू हो गए उसी टाइम से। अच्छा, आप सब लोग गांव में पहरा देने लगे सब लोग? अभी रात को हर नाके पे 20-20, 25-25 लड़के रात को रहते हैं। रात में किसी भी मुसलमान की एंट्री गांव में नहीं, कोई भी अवैध गाड़ी किसी की भी हो। अपनी गांव सेफ्टी पूरी तरह कर रहा है, अपनी जान अपन हम खुद अपने तरीके से जैसे बचाना है, प्रशासन तो साथ एकदम मजबूती से रहना है। बिल्कुल मजबूती से रहना है। बाकी मेरा तो, मैंने आपसे पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ कि इनके एक एक गांव की आप तलाशी लो, अवैध हथियार मिलेंगे। उस दिन हमने खुले में 9 बाईपास पे लोगों को हथियार के साथ देखा। मैं क्या बताऊँ आप, नौटंकी डंगेने के पास गांव है, इस आफताब में भरी हुई गाड़ी हथियारों के पाकिस्तान से आई, एक 447 राइफल वगैरह अबनेशन। झूठ समझो तो पूछ रहा तो मौजूद है आफ्ताब ने, पुलिस ने पकड़ भी ली। वो ये जो एमएलए पुलिस ने पकड़ भी ली और ये आफ्ताब ने छुड़वा दी। वो तो गांव के बच्चे जो हैं जाते हैं पहरा देने, तो डर नहीं लगता होगा? घर के वालों को तो डर भी लगता है। ना डरे ना आज, जान तो जब भी जाने बिल्कुल तैयार खड़े हैं। सारी रात पैरो दे जी गाँव, 10-10, 5-5, 20-20 बालक वाई दिनासो पहरे दे रहे गाँव के। इनको तो यूँ ही है जी, मकसद के यहाँ मुसलमान ही रहे। इनकी तो प्लान में ही बड़ी पड़ी कुचीने तोड़ दो, मैं गंगा जी तक कोई, इनकी प्लान ही ये है कसरत एक उजीना टूट जाए तो हम गंगा जी तक, हमें रोकने वाला कोई दुनिया में ना है। कैसे भी उजीना को तोड़ दे, उजीना को डिसमिस करने के बाद में इनकी प्लानिंग बहुत दिन से है, लेकिन भगवान आपकी दया से अभी तक ये काम हुआ नहीं है। अच्छा, इस पूरे इलाके में, पूरे मेवात के इलाके में, फिर मैं जोर देकर कह रहा हूँ, इकलौती जगह है उजीना जहाँ हिंदू संगठित रूप से रह रहा है और मजबूती के साथ रह रहा है। इस पूरे इलाके में हमने मार्केट में भी लोगों से बात की, वो मजबूरी में कुछ चीज़ें बोलते हैं, कुछ चीज़ें नहीं बोलते हैं। वहाँ ये फिल्टर है नहीं इस गांव में। इस गांव में लोग बहुत मजबूती और ठसक के साथ अपनी बात कह रहे हैं। हमारा तो कहने को मतलब ये जी, इनके इस्लाम स्कूल टूटने चाहिए मदरसे उजीना को बार बार मैं इजराइल क्यों कह रहा हूँ, उसकी एक बानगी में जरा ताऊ से कहानी सुनिए। जब यहाँ 92 में दंगा हुआ था, इस पूरे इलाके में बाबरी का ढांचा गिरा था और इस पूरे इलाके में, चूंकि मुस्लिम बहुल इलाका है, तो पूरे इलाके में उग्र भीड़ जो है जो सड़कों पर उतर गई और आसपास के इलाकों में जो कुछ हो रहा था। ताऊ बताइए, 92 वाली कहानी बताइए। 92 कांड ऐसी जी, बाबरी मस्जिद वो टूटती है अयोध्या में और आकर लड़ाई होती है यहाँ। इसी आफ्ताब ने जिंदी गवों के गले में टायर डाल करके आग लगाई नूह के अंदर। ये जो एमएलए है, एमएलए जो है इसने, और यहाँ से हमारे विधायक जब वो था, क्या नाम, सूरजपाल, यहाँ से जा रहे एक लड़का हमारे यहाँ से पहले ले गए, वो गवाह के तौर पर मुकदमे के वजह से स्वयं कोई जब झगड़ा नहीं था, और इन्होंने वहाँ जाने के बाद में वो लड़का आज तक भी उसका दबाव निशान नहीं है, वो ख़त्म कर दियो, काट के खा के एक जन जला दियो। कहा किसान जवान जमान छोड़ा उजीना का लड़का उजे पायो ही ना। उस टाइम जब ये लड़ाई भड़की, चार तरफ हम अलर्ट हो गए। जो अच्छे माने हुए नेता है ना, वो चार उजीने में और अच्छी टक्कर ही देते रहेंगे। उस समय भी आप लोगों ने पूरे इलाके में जो है अपने गांव को बचाया? पूरे इलाका में अपने गाँव को बचाया है। ऐसा ही पहरा देकर ऐसे ही हम दे रहे हैं। हम तो साफ 47 ही देख रहे हैं आज़ादी के बाद से। इस गांव पर ताफत ये खूब जोर लगा रहे हैं और लगाते ही रहेंगे जब तक देंगे ये, जब तक ये ख़त्म ना हो या हम ख़त्म ना हो, ये बुझे ना, आज भी ना बुझे लड़ाई। तो बताइए क्या कर रहे हैं योगी जी को, कुछ कह रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं?
अगर योगी जी आ जाए तो सब यहाँ समझो बिल्कुल अमन, भारत में पूरे में अमन हो जाएगा, अमन हो जाएगा। बिल्कुल अमन भारत में हो जाएगा योगी जी अगर। ताऊ लेकिन एक योगी जी कहाँ कहाँ जाएंगे? ये कि योगी जी चलो क्या क्या कर दिए जी। आप देख लो यूपी में ताल का मचा रखो है, कोई बता सबसे बड़ा स्टेट है यूपी, सबसे बड़ा। और जिसने अकेले योगी के को कर रखी है। अब भी यहाँ भी हम तो सुन रहे हैं। सीएम क्यों जी, प्रधानमंत्री बना देते फिर तो पूरा भारत काबू में रहेगा योगी जी के। क्या कह रहे हो भैया? प्रधानमंत्री बना देते हैं जी देश का, और गृह मंत्रालय भी उनके हाथ में होना चाहिए। अभी तो मोदी जी का बना बचा हुआ है नहीं, मोदी जी का तो बचा हुआ है, तो मोदी जी को और देख लेते हैं 2024 में। काम तो मोदी जी ने भी अच्छा ही किया है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन योगी जी की तो मांग है जी, पूरा देश मांग रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में जी के जो ये मिनी पाकिस्तान बने हुए हैं ना, उनको वही मिटा सकता है जी आके। ताऊ कुछ कहेंगे? कुछ कह तो खुश हैं जी। योगी जी को? हाँ, योगी जी को और इसको मोदी को बहुत बढ़िया चाहते हैं। हमारी ज़िंदगी, हमारी बहन बेटी तंग है, बहुत तंग आई है, बहुत परेशान है, राजकाज कुछ नहीं कर रहा है। आपने देखा है जिन दिन में पेट्रोल फूक फूक के आग लगा रहे गाड़ी में, हमारी बहन बेटी ने मुश्किल जान बचाई है। तो भाइयों यही था, और पूरा इलाका आपने देखा, लोगों से हमने बातचीत भी की। इस पूरे इलाके में मैं बार बार कह रहा हूँ, मेवात का इजराइल उजीना है, और ये उजीना के लोग हैं, और ये चारों तरफ से जिन लोगों से जिस तरह की आबादी से घिरे हुए हैं, लेकिन जब आप यहाँ आएंगे तो आपको पता लगेगा कि ये आबादी पूरी ठसक और मजबूती के साथ सालों से कैसे रह रही है। आप जब इनसे बात करेंगे तो ये आपको बताएंगे कि भी है ये पूरा इलाका मिनी पाकिस्तान, लेकिन जिस तरीके से ये पूरी आबादी अपनी मजबूती, अपनी धार्मिक संस्कृति को मानते हुए रह रही है, ये काबिले तारीफ़ है। और इजराइल जो है अरब देशों के बीच ऐसे ही रहता है जैसे उजीना रह रहा है।